मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर का पार्ट 17 सरलता और सहृदयता। कल के वीडियो में हमने इस लेसन को रीड किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि ये कहानी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उन्होंने इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली थी कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो हमने आप लोगों को इस होमवर्क दिया था कि इन अनुभव विस्तार को करके आएंगे आप। तो उम्मीद है कि आप करे होंगे। तो आइए हम इनको और स्पष्ट करते हैं। पहला है नए शब्द, मतलब शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे यथास्थान मीन्स होता है सही जगह। दिल बैठाना मीन्स होता है निराश हो जाना या भयभीत हो जाना। दिल बैठना में निराश हो जाना, दुखी हो जाना और भयभीत होकर बैठ जाना। अचानक मीन्स होता है सहसा या एकाएक। और सम्मान मीन्स होता है आदर। उत्कृष्ट मीन्स होता है श्रेष्ठ। बेशकीमती मीन्स होता है बहुमूल्य या अधिक कीमत वाला। और साधारण मीन्स होता है मामूली। और दुर्लभ मीन्स होता है जिसे पाना सहज ना हो और कठिनता से प्राप्त हो, उसे कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। आइए हम करते हैं अनुभव विस्तार। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। प्रेरक प्रसंग से खोजिए, मतलब ये जो हमने लेसन रीड किया था उसी से संबंधित ये सही जोड़ियाँ हैं, उसे हम करते हैं। बूढ़े, कीमती, गलत व्यवहार, भारत के राष्ट्रपति। कलमदान, काका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या क्षमा। तो इन्हें हमें क्या करना, मैच करना है ना। तो बूढ़े जो थे वो कौन थे, काका थे। बूढ़े कौन थे, काका थे। कीमती क्या था, कलमदान था, है ना। गलत व्यवहार जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो यहाँ क्षमा में आएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। आइए हम खाली स्थान करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहाँ क्या आएगा, प्रथम। मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, यहाँ क्या आया है, शर्मिंदा। कीमती, खालिस्तान टूट गया था, कलमदान टूट गया था। फोर्थ है बाबू राजेंद्र प्रसाद के घर की सफाई का काम करते थे, कौन करते थे, बूढ़े काका करते थे। आइए हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर दिया है कलमदान कैसे टूट गया था। सेकंड क्वेश्चन, बूढ़े काका को नींद क्यों नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन, बाबू कौन थे। फोर्थ क्वेश्चन है अपने व्यापार पर शर्मिंदा कौन था। आइए हम इनके आंसरों को आपको कराते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कलमदान कैसे टूट गया था। तो यहाँ आंसर है कलमदान बूढ़े काका से गिरकर टूट गया था। सेकंड क्वेश्चन है बूढ़े काका को नींद क्यों नहीं आई। तो आंसर है बूढ़े काका को नींद इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, बाबू कौन थे, कौन थे बाबू। बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपने व्यवहार पर शर्मिंदा कौन था, कौन था, अपने व्यवहार पर बाबू शर्मिंदा थे या था, थे आना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू राजेंद्र प्रसाद के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, मतलब उनकी विशेषताएं बताना है कि उनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, ठीक है। जिसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वभाव की विशेषताएं निम्न है। बाबू राजेंद्र प्रसाद बड़े उदार और सहृदय और विनम्र प्यारे व्यक्ति थे। और सेकंड पॉइंट है वे अपने से बड़ों का सम्मान भी करते थे, वे कभी भी घमंड नहीं करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। डांट खाने के बाद बूढ़े काका ने क्या सोचा। तो इसका आंसर है डांट खाने के बाद बूढ़े काका ने यह सोचा कि इससे पहले
अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। आइए हम इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बूढ़े काका के बारे में क्या सोच रहे थे? तो आइए इसका आंसर देखें। सोते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बूढ़े काका के बारे में यह सोच रहे थे कि बूढ़े काका ने बचपन से ही हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा कठोर व्यवहार उचित था? उन्होंने हमारे परिवार की कितनी सेवा की है, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? ऐसा कौन सोच रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोच रहे थे सोते समय। ठीक है, आइए हम 4 नंबर आंसर देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आने वाली पीढ़ियाँ एक महान शिक्षाविद के रूप में हमेशा याद रखेंगी। आज हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और सही जोड़ियाँ। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।